वाराणसी स्थित धर्म स्थान सारनाथ में आज कुछ अलग ही माहौल है। बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में पर्यटकों ने सारनाथ का रुख किया। सारनाथ को गौतम बुद्ध की धर्म स्थली के रूप में जाना जाता है। यहाँ प्रसिद्ध धम्मेक स्तूप है, जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। आज बुद्ध पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में बौद्ध अनुयायी सारनाथ पहुंचे। आज के दिन यहाँ न केवल विदेशी पर्यटक बल्कि स्थानीय लोगों का जमावड़ा भी दिखा। मैं बुद्धा हेलिक्स देखने आया था। अच्छा, तो ये बताइए कहाँ आप वाराणसी से हैं? जी, मैं वाराणसी का लोकल हूँ। वाराणसी नॉर्थ में रहने वाला, पांडेपुर। तो यहाँ के बारे में पता होगा। सारनाथ में क्या लोकल डोमेस्टिक टूरिस्ट बढ़े हैं पहले से? बिल्कुल बढ़े हैं, बहुत बढ़े हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने से बनारस में, केवल सारनाथ ही नहीं, पूरे बनारस में एक टूरिज्म का बूम आ गया है। जहाँ के आप अभी इंस्टाग्राम रील्स देख लीजिए, जो होली के बाद यहाँ पर चिता भस्म की होली होती है, देव दीपावली है। इतने लोग आज तक कभी नहीं बनारस आ पाते थे। 10-10 लाख लोग एक एक दिन में दर्शन कर रहे हैं विश्वनाथ मंदिर का। और जाहिर सी बात है कि अगर विश्वनाथ मंदिर आएंगे तो सारनाथ भी आएंगे। तो पिछले 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने से यहाँ पर टूरिज्म का एक बूम आ गया है। आप तो युवा हैं, आपको क्या लग रहा है पूरा, मतलब 2014 के बाद से आप देख रहे हैं यही सारी चीजें? मैं यहाँ पर, मेरा जन्म हुआ है, मैं बचपन से यहीं पर रह रहा हूँ। तो बनारस में आप कह सकती हैं कि 360 डिग्री टर्न पूरा बदल गया है। जितना था नहीं पहले, यहाँ पर मैं सारनाथ भी आता था, यहाँ जिस रोड पे अभी हम खड़े हैं इस पर भी गड्ढे दिखाई देते थे। अब तो यहाँ पर इसको इतना बेहतरीन तरीके से डेवलप किया गया है, इतना चौड़ा हो गया है। पहले यहाँ पर 2 गाड़ी आती थी तो पूरा जाम लग जाता था। हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि हम लोगों को ऐसा बनारस कभी अपनी जिंदगी में देखने को मिलेगा। बीते कुछ सालों में सारनाथ में पर्यटकों की संख्या में आश्चर्यजनक रूप से बढ़ोतरी हुई है। इसका सीधा असर वहां रहने वाले स्थानीय लोगों की आजीविका पर पड़ा है। सारनाथ के दुकानदार वाराणसी और सारनाथ में हुए विकास से काफी खुश हैं और इस विकास ने उनकी आजीविका को अच्छी गति प्रदान की है। पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। कितना? करीब पहले तो अगर 1000 आ रहे थे तो इस समय करीब 2000 आदमी आ रहे हैं। अच्छा जी, इसका वजह यह है कि यहाँ पे मोदी जी ने बहुत अच्छा जो वेंडरों के लिए है स्वनिधि योजना, उसके बाद यहाँ का डेवलपमेंट, वाटर हुआ, पानी हुआ, हर चीज की सुविधा यहाँ मिलती है। अच्छा जी, तो पहले हमने देखा है कि फॉरेन टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते थे, तो अब जो यहाँ के जो लोकल ये देश के लोग हैं जी, वो आ रहे हैं? जी बहुत ज्यादा लोकल, बाहरी से ज्यादा लोकल आ रहे हैं। अच्छा, जी, मतलब विदेशी से ज्यादा देशी जी लोग जी आ रहे जी, हैं। नहीं तो इस समय एक आदमी भी यहाँ नहीं रहते थे। अच्छा, इतनी धूप थी। हाँ। मगर इस समय इंडियन इतने ज्यादा आ रहे हैं कि हमारी आजीविका चल रही है। नहीं तो इस समय हम लोग दुकान बंद करके, कोई है गारामती की तो कोई कुछ करता था। उसके बाद सावन जो ठंडी आती थी, बरसात, उसके बाद तो हम लोग ठेले लगाते थे। मगर अब ऐसे हो गए हैं कि एनी टाइम हम लोग दुकानें लगा के हमारी जीविका चलती है। और भी कुछ चाहते हैं सरकार से आप लोग? सरकार से यही है कि हम लोग जहाँ हैं वहीं रहे, हमारी स्थिति जहाँ है उसी तरह रहे, क्योंकि हम लोग बचपन से यही हैं। तो यहाँ से कहीं अगर अदर में जाएंगे तो हमारी जीविका को प्रभावित होगा। आपको बताते चलें कि देश भर में आज बैसाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि मनाई गई। बौद्ध अनुयायियों में ये दिन विशेष रूप से लोकप्रिय है। बौद्ध अनुयायियों द्वारा बैसाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और ऐसी पौराणिक मान्यता है कि उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी। इतना ही नहीं, बैसाख पूर्णिमा के दिन ही कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था।